नवादा में नए एसपी अभिनव धीमान ने कमान संभालते ही विधि व्यवस्था और यहाँ क्राइम कंट्रोल के लिए मीडिया से वार्ता किए और प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि हमारी प्राथमिकता होगी पब्लिक के साथ मैत्रीपूर्ण वातावरण और यहाँ पर जो क्राइम की घटनाएं हैं उसको रोकना। दूसरे में सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी जो साइबर अपराधी का जो मामला यहाँ पर तेज़ी से फैल रहा है और जो इसका जो लोगों में एक भय बन गया है उसको कंट्रोल करना है, साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करना है और उस पर पूरी तरह से अंकुश लगाना इनका पहली प्राथमिकता होगी। साथ ही ये बालू का जो अवैध खनन हो रहा है उस पर भी इनका कंट्रोल करना होगा और इन्होंने कहा कि नवादा में यातायात व्यवस्था को भी दुरुस्त किया जाएगा। इसके अलावा किसी तरह का भी कोई भी घटना हो उसमें अगर पब्लिक सहयोग करती है तो इसमें पदाधिकारी भी अगर गलत करते पकड़े जाएंगे उनको भी सजा दी जाएगी। तो आइए हम आपको लेकर चलते हैं एसपी साहब, नए एसपी अभिनव धीमान के पास। उन्होंने क्या कुछ प्रेस वार्ता के दौरान कहा ये जानते हैं और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते हुए शेयर करना नहीं भूलें और बेल बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद। मैं कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ और मेरी प्रारंभिक पढ़ाई जो है वो शिमला जो राजधानी है हिमाचल प्रदेश की वहाँ पे हुई है। उसके उपरांत मेरी इंजीनियरिंग IIT खड़गपुर 2011 से 15 बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में हुई। उसके बाद मैंने करीब 1 साल करीब 14 महीने मैंने एज ए डेटा साइंटिस्ट वर्क किया है डेटा सर्टिफिकेट गुड़गांव। उसके बाद जो है UPSC का एग्ज़ाम दिया 2018 का एग्ज़ाम दिया 2019 में क्लियर हुआ। उसके बाद 2 साल की जो ट्रेनिंग रहती है मेरी इनिशियल जो प्रोबेशन था वो पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में था, वहाँ पे बनमकी थाना है, वहाँ पे SHO हुआ। उसके बाद वापस ट्रेनिंग करके फेज 2 करने के बाद जब वापस बिहार आए तो सबसे पहला पोस्टिंग मेरा मोतिहारी में एक अरेराज करके मंडल है वहाँ पे ASP हुआ करीब 6 मंथ। उसके बाद मैं एज ASP दानापुर पटना में जो वेस्ट के अंदर ही आता है वहाँ पे करीब 20 महीने वहाँ पे रहा एज ASP दानापुर। उसके उपरांत मेरी SPशिप में प्रमोशन होने के बाद एज सिटी SP वेस्ट मैंने जो है वो सिटी SP वेस्ट मैंने करीब इसी साल ज्वाइन किया था, जनवरी 26 को स्टार्ट किया था। उसके बाद जो है करीब अभी 15 सितंबर को यहाँ पे एज SP नवादा ज्वाइन किया है। ये पहला मेरा इंडिपेंडेंट चार्ज का डिस्ट्रिक्ट रहेगा और जो है आशा करते हैं कि आप लोगों के साथ भी जो है वो समन्वय बना रहेगा। आप लोग से हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि जो भी कोई घटना होती है, मान लीजिए ये वाली घटना हुई या कोई और घटना हुई, तो हमारी तरफ से आपको पुलिस टीम के द्वारा आपको हमारा वर्जन जो होगा बाइट के माध्यम से और लिखित के माध्यम से प्रेस नोट के माध्यम से दे दिया जाएगा। सो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आप जो भी न्यूज़ कवर करते हैं वेदर इन प्रिंट और मीडिया उसमें हमारा पुलिस का वर्जन भी जाए। मतलब जो पीड़ित पक्ष का होगा अभियुक्त पक्ष का होगा उसके साथ साथ पुलिस का वर्जन भी कि हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, मिशन पहुँचा नहीं पहुँचा है, SIT फॉर्म हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या क्या टेक्निकल हमने मॉडल्स के अंदर करने का प्रयास किया गया है और कितना प्रोग्रेस किया गया है और वेदर सेटिस्फाइड है लोग या नहीं है, वो चीज़ भी कवर करेंगे। तो क्या होगा एक बैलेंस्ड व्यू लोगों की तरफ मिलेगा। तो पुलिस का पक्ष भी लोगों का पक्ष भी एक साथ रखा जाएगा तो बैलेंस्ड व्यू और लोगों में प्रशासन की तरफ जो है वो ट्रस्ट करने का प्रयास हमारे द्वारा किया जाएगा। एक्सपेक्टेड है कि पहले से जो किया जा रहा था वहाँ यहाँ पे उसी को फॉरवर्ड करेंगे। अगर आप लोगों को कुछ बोलना है, मान लीजिए हमारी तरफ से कोई आप एक्सपेक्टेशन चाहते हैं कि ऐसा और बेहतर किया जा सकता है तो उसके बारे में आप प्लीज़ बता सकते हैं। कोई एक आदमी या 2 आदमी फ्रेंड्स से और 2 जो है सबसे पहली चीज़ तो चाहेंगे सर कि आप मतलब ये मीडिया फ्रेंडली ही बने और फ़ोन जाए तो उसका रिवर्स कॉल, इसलिए सर कि पहले वाले SP साहब कि ठीक ही थे लेकिन फ़ोन कॉल नहीं उठाते। आधे घंटे बाद उनके मैं ये मतलब वो हम पास का डिस्कस नहीं करते हैं, हम सिर्फ ये आप जो है आपकी जो एक्सपेक्टेशन रहेंगी आप तो ये बाद में फिर आदेश पाल आधे घंटे बाद फ़ोन करता था कि आपका कॉल आया। मैं मतलब पूरा बता दूँगा हो सकता है मतलब जो मैंने भी एक पटना में एक्सपीरियंस किया था क्योंकि इतना ज़्यादा वर्क प्रेशर रहता है कि आप सारी क्योंकि आप मान लीजिए यहाँ पे 10 लोग हैं
या 20 लोग होंगे, तो मैं सबका कॉल सबको इंडिविजुअली ब्रीफ नहीं कर सकता हूँ। सही, उसी सही। के लिए हमने ताकि प्रेफरेंशियली और जो डेलीगेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है जो आपकी तरफ पहुँचे, उसी के लिए हम प्रेस नोट बनाते हैं, अलग से एक बाइट देते हैं। उसमें मेजरली सारे स्टेप्स जो पुलिस ने लिए होंगे वो कवर हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन होगा, मतलब अगर हम सेम ही चीज़ वापस बताएंगे तो आई थिंक वो पर्पस ही डिफीट हो जाएगा कि हम प्रेस नोट और अपना जो बाइट क्यों दे रहे हैं। जी जी। अगर उसके अलावा आपको कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन होगा तो आप डेफिनेटली हमसे हाँ, कभी reach out कभी कर होता है सकते सर, हैं। कभी कभी जैसे हुआ कि अब कहीं जाम है, चाहे कहीं वो हंगामा हो गया, तो सबसे पहले कहता है एसपी साहब को फ़ोन लगा। ठीक है, एसपी साहब को भी फ़ोन लगाया जाता है। पब्लिक भी जैसे घटना हो गई, नहीं उठाया तो घटना का ठीक है, पॉइंट है। जी। उसके बाद और प्रिंट से अगर आप चाहें आप बता सकते हैं। सर अब पहले जिला में आए हैं जी, आप प्राथमिकताएं क्या हैं वो जी, बताइए। आप मतलब जिले वासियों को क्या संदेश देंगे? जी। आपके सामने कई चुनौतियां हैं, जैसे नवादा में सबसे पहले तो साइबर क्राइम बहुत बड़े पैमाने पर, जी बालू और शराब। इसका उदाहरण है कि सर प्रतिदिन शराब पकड़े जा रहे हैं, जी थाना से भी और उत्पाद विभाग से भी। इस पर कैसे सरकार करें? जी, जो प्राथमिकताएं रहेंगी, जैसा आज भी मैं जिस दुकान पढ़ रहा था वहाँ पे किसी ने कवर किया था कि 3 चीज़ें जो हैं वो प्राथमिकता रहेंगी, प्रायोरिटी रहेंगी। सबसे पहले तो साइबर क्राइम रहेगा। उसमें क्योंकि मैं पटना में था तो वहाँ पे साइबर थाना पटना का मैं ही देख रहा था, थोड़ा बहुत उनको एक्सपीरियंस है। और नवादा क्योंकि इट्स एन अपकमिंग हॉटस्पॉट ऑल ओवर इंडिया, तो उसमें जितना अभी तक मैंने यूयू से जो फीडबैक मिला है, यहाँ का साइबर थाना डिसेंटली परफॉर्म कर रहा है। तो यही एक्सपेक्टेड है और इसी पे वर्क करेंगे कि इसको कैसे बेटर कर सकते हैं। तो रिव्यू मैकेनिज्म बनाया जाएगा साइबर थाने। सेकेंडली जो प्राथमिकता रहेगी वो जैसा आप लोगों ने बताया कि यहाँ पे पास्ट में कम्युनल रहा है, तो उसको कैसे जो है बेटर उन केसेस को रिव्यू करके और लोगों में जो है एक ट्रस्ट आपस में और साथ में प्रशासन से बिल्ड करने का प्रयास कम्युनिटी पुलिसिंग के माध्यम से जो है ये किया जाएगा। और थर्डली जो आपने बताया कि शराबबंदी और बालू वाला जो समस्या है, जो जब मैं पटना में था तो जो वेस्ट वाला डिस्ट्रिक्ट था वो मोस्टली स्टोन रिवर से ही जो है वो प्रभावित था। वहाँ पे फ्रीक्वेंटली हम लोग ड्राइव्स निकाल के लगातार जो है वो छापेमारी करते थे और जितने बालू माफिया हैं उनके विरुद्ध हमने जो है CC के प्रस्ताव, साथ साथ में PMLA के प्रस्ताव ये सब तैयार किए। तो यहाँ पे भी जो है टॉप क्रिमिनल्स को चिन्हित करके, ऐसे माफियाज को चिन्हित करके उनके विरुद्ध ऐसे PMLA प्रस्ताव और CC प्रस्ताव से हमारे तरफ जरूर जो है वो भेजे जाएंगे। साथ साथ जो शराब माफिया उनके विरुद्ध भी सिमिलर कार्रवाई की जाएगी। और साथ साथ जो पुलिस और लोगों के लिए जो मेरा मैसेज रहेगा वो यही है कि प्रशासन की आपको सपोर्ट जो है वो 24/7 मिलेगा। पुलिस वालों के साथ भी आज SHOs के साथ मेरी मीटिंग है शाम को 5 बजे, सिमिलर मैसेज और उनका भी रिव्यू हमारे द्वारा किया जाएगा। तो यही प्राथमिकता रहेगी और साथ मिलके जो है नवादा को हम एक बेटर और बेहतर जगह बनाएंगे। सर एक सवाल मीडिया फ्रेंडली हो ना हो अपने जगह पे है, पीपुल फ्रेंडली की एक बात आती है, हमेशा आती रहती है। और यह दावा भी बिहार पुलिस के द्वारा किया जाता रहा है कि पुलिस मैत्री का एक अपना एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। लेकिन सामान्यतः जिस बात को आप इग्नोर कर चुके हैं कि पास्ट में क्या हुआ हम देखना नहीं चाहते हैं, उसके पीछे जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन पास्ट में ऐसी बातें आई है कि इंस्पेक्टर राज जो बार बार उठता है, पिछले करीब 20-21 महीना के दौरान ये बात आती रही, तो पब्लिक के तरफ से अगर कोई इनपुट मिलता है कि आपके ही लोग पब्लिक का काम नहीं कर रहे हैं या कानून का काम नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के प्रति आपका नजरिया क्या होगा, क्या एक्शन? तो पब्लिक की तरफ से जो भी इनपुट रहेगा, अल्टीमेटली हम लोग क्या हैं, हम लोग पब्लिक सर्वेंट्स हैं। आप जितना समझते हैं कि हम लोग जो हैं पब्लिक सर्वेंट्स और हमारी जो सैलरीज मिलती है वो पब्लिक एक्सचेकर से ही मिलती है। और हम लोग पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव बोले तो 3 पिलर्स रहते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल। तो एग्जीक्यूटिव का काम रहता है कि एग्जीक्यूट करना जो भी पार्लियामेंट या फिर लेजिस्लेचर लॉज बनाते हैं। तो हमारा काम सुझाव देना नहीं है, हमारा काम जिस जो लॉ है उसके अधीन काम करना। उस लॉ से ना हम ऊपर हैं, ना पब्लिक ऊपर है, ना कोई और ऊपर है। उसी में अगर हमें ऐसा पता लगता है, मान लीजिए कोई हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है और वो क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन इन द सेंस, अगर कोई बोलता है कि आपका ये जो है इंस्पेक्टर हमारे पास जो है वो पैसा मांग रहा है या फिर जो है पैसा लेके काम कर रहा है या फिर जो है दारू पास करा रहा है या कोई और अन्य जो है वो
लीगल काम कर रहा है, तो उसके बीच में अगर क्रेडिबिलिटी है इन द सेंस कि वहाँ पे हमारे पास कोई भी एविडेंस हमें मिलता है, हमारे स्तर से वैसी जांच हुई और कोई मिला, डेफिनेटली रिसेंट पनिशमेंट जो उनको मीट आउट होनी है वो की जाएगी। तो सेम गोज पर पब्लिक, जो पब्लिक को पनिशमेंट मिलनी चाहिए वही सेम डिपार्टमेंट को भी पब्लिक पनिशमेंट मिलनी चाहिए। लॉ से ऊपर ना हम है ना आप। यही मैसेज मेरा पुलिस वालों के लिए भी रहेगा और ये मैसेज मेरा पब्लिक के लिए भी रहेगा। थैंक यू। सर इनके सवाल को थोड़ा सा बाइफरकेट करना चाहेंगे, और आपने जैसा कि पहले भी बताया कि कुछ सुझाव अगर चाहिए तो आप मुझे दे सकते हैं। तो सर अभी जैसा कि हाल के दिनों में देखा गया है कि सभी जिलों में ट्रैफिक थाने की ओपनिंग हुई है और सभी जगह ये काम भी कर रहा है। तो टाइम टू टाइम ऑफिसर्स रिव्यू मानते हैं हम लोग से कि कहाँ कुछ क्या लूप होल है या कुछ उसमें सुधार लाने की जरूरत है, तो सजेशंस मांगे जाते हैं। ऐसा देखा जाए सर, मेरा ऐसा पर्सनल रिव्यू है और शायद मेरे साथी साथी लोग इससे सहमत होंगे कि ट्रैफिक पुलिस वहाँ पे पढ़ाई की, उसके बाद इंजीनियरिंग के लिए मैं IIT खड़गपुर गया था। 2011 से 15 कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में की, उसके बाद यहाँ से पास आउट हुआ। 1 साल करीब मैं जो है वो आर्यवर्स सर फिर से बोलिए। अगर ई रिक्शा पड़ा शहर में, जब कभी ई रिक्शा नहीं लगता, जैसे पास में एक मोहल्ला पड़ता है वहाँ पे कभी भी ई रिक्शा नहीं लगता था, आज वो एक बड़ा स्टैंड के रूप में कन्वर्ट हो गया, और जिसके कारण कि ट्रैफिक जाम वहाँ पे अक्सर लगता है। सब्जी बाजार में भी वही हालत है कि अगर वहाँ पे अगर स्टैम्पिंग की सिचुएशन आ जाए तो सैकड़ों लोग वहाँ पे कैजुअलिटी होंगे। उन्हें स्पेस दिया गया, वो स्पेस को भी उन्होंने कवर करना पड़ता है। तो ये सिचुएशन सर ऑलमोस्ट शहर के लगभग सभी जगह ट्रैफिक की वजह से आपका क्या रहेगा, उसको भी थोड़ा सा आप क्लियर कर दें, क्योंकि सबसे ज़्यादा वर्चुअली इफेक्ट अभी ट्रैफिक में जो शहर को इफेक्ट कर रहा है। इसका अभी तो मैं कुछ कमेंट नहीं कर पाऊँगा, नहीं मैं कुछ कमेंट कर पाऊँगा, क्योंकि जब तक मैं रिव्यू नहीं करूँगा उससे पहले मैं कुछ कमेंट करना आई थिंक वो थोड़ा सा इमेच्योर रहेगा। तो जो आपने बताया चीज़, ट्रैफिक नॉट जस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पुलिस बट ऑल्सो जो सिविल साइड से भी उसमें हमें सहयोग चाहिए रहेगा। जहाँ जहाँ पे अतिक्रमण किया गया है वहाँ पे अतिक्रमण कैसे रेगुलेट किया जाए, कैसे जो टेम्पो स्टैंड आपने बताया, ई रिक्शा स्टैंड बने हैं, तो उसका कोई अगर ये टोल का मैकेनिज्म है या फिर वहाँ पे रेंट सीलिंग हो रही है या फिर वो रेगुलेटेड है कि नहीं है, वो एक बार जो है डीएम सर के साथ बैठ के उनके साथ मिलके ही समन्वय स्थापित करके उसके बाद मैं आपको कुछ वीडियो कर पाऊँगा। अभी ये रहेगा कि ट्रैफिक भी एक प्राथमिकता जरूर रहेगी, क्योंकि जो सबसे पहले कोई आम नागरिक पुलिस को किसी फॉर्म में देखता है तो ट्रैफिक के फॉर्म में देखते हैं, दैट वाज द सेंटर ऑफ द टाउन, तो वो एक प्राथमिकता जरूर रहेगी। ठीक है, थैंक यू।